देखिए दोस्तों, आज जो ये मैंने ब्लैक टेस्टेड सीपीयू के ऊपर जो वीडियो शूट किया है, ये मैंने इसलिए शूट किया है कि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं कि हम ब्लैक टेस्टेड सीपीयू को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो देखिए, आपको वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है। मैं इसके अंदर आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूँ कि किस टाइम पे आपको क्या क्या टूल्स यूज़ करने हैं और किस तरीके से टूल्स का आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए, ये मेरे पास एक सेट आया है जिसमें मैंने अभी चेक किया तो मुझे पता चला कि इसके अंदर ये सीपीयू का फॉल्ट है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक ये वीडियो शेयर करता हूँ कि ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को किस तरीके से हम हैंडल करते हैं, किस तरीके से हम ग्लू को कट करते हैं, किस तरीके से हम आईसी को रिवॉल्व करते हैं और आईसी को रिवॉल्व करके क्लीन कैसे करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, मैं इसके ग्लू को कट कर रहा हूँ चारों तरफ। तो देखिए, सबसे पहले आपको चारों तरफ ग्लू को कट करना है, आईसी के चारों तरफ। ठीक है, चाहे वो आईसी कोई भी हो, पावर आईसी के पास में भी आपको ग्लू देखने को मिल सकता है, चार्जिंग आईसी के पास में भी आपको ग्लू देखने को मिल सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना। और एक बार आपने किसी भी ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को निकाल के कटिंग करके लगाना सीख लिया तो आप आराम से किसी भी आईसी को निकाल के लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं इसके ग्लू को कट कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि हम इसके ग्लू को कट क्यों करते हैं और मैंने इसके ग्लू को कट क्यों किया है। मैंने देखिए इसके ग्लू को कट इसलिए किया है क्योंकि इसके पास में देखिए ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, ये हिट नहीं हो रहे हैं। अभी मैं हिट कर रहा हूँ तो देखिए ये हिट नहीं हो रहे हैं, और ये हिट नहीं हो रहे हैं ओनली फॉर जो ग्लू है उसके ऊपर हीटिंग हो रही है। अब उसी के ऊपर हीटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हमने जो हिट को रखा है, मैंने वो 250 हिट को मैंने रखा है और एयर को मैंने 2 पर रखा है। तो 250 को 250 हीटिंग और 2 पर एयर को अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, उस कंडीशन में ना तो हमारी आईसी खराब होती है और ना ही हमारा बोर्ड खराब होता है, और पास में जो कंपोनेंट लगे हुए होते हैं वो भी हमारे खराब नहीं होते हैं। ठीक है, और ग्लू भी हमारा आसानी से कट जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप ग्लू कटिंग करें तो आपको 250 पर हीटिंग को रखना है और एयर को आपको 2 पर रखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसके ये ग्लू को काट लिया है। और जब हम ग्लू को काट लेते हैं तो उसके बाद हमको सीपीयू उठाने के लिए हमको हीटिंग चेंज करनी होती है। जैसे मैंने अभी इसके अंदर देखिए, मैंने ये ग्लू साफ़ कर रहा हूँ और ग्लू साफ़ करने के बाद जब मैंने इसके उठाने के लिए सीपीयू को जब मैं उठाता हूँ तो मैंने हीटिंग को मैंने रखा है 350 पर और एयर को मैंने रखा है 80 पर। ठीक है, और मेरे पास जो असेंबली मशीन है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो क्योंकि 2008 DW प्लस है और ये काफ़ी अच्छी मशीन है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इससे मैंने कई सारे फ़ोन रिपेयर किए हैं और ये सस्ती भी है और अच्छी मशीन भी है, तो आप ये वाली मशीन भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको चारों तरफ इसके ग्लू को कट कर लिया है। देखिए, थोड़ा सा ये ग्लू रह गया है। आपको देखिए काम आराम आराम से करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप काम करें तो आपको काम काफ़ी आराम आराम से आपको करना है। तो देखिए, मैं इसके ग्लू को साफ़ कर रहा हूँ और अच्छे से चारों तरफ से ग्लू कट चुका है। तो ये देखिए अच्छे से साफ हो चुका है। अब मैंने हीटिंग को रखा है 350 पर, एयर को रखा है मैंने 80 पर, और हॉट गन आप देख सकते हैं बिल्कुल सीपीयू के ऊपर घूम रही है, आसपास में बिल्कुल कहीं भी आपको देखना। ये देखिए, बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर हॉट गन को मूव करते रहना है और हल्का सा जब आपको लगे कि हमारी जो आईसी के नीचे जो बॉल है वो मेल्ट हो चुकी है तो उसके बाद आपको सीपीयू को उठा लेना है। तो ये देखिए, ये सीपीयू हमारा बिल्कुल उठ चुका है और कोई भी बॉल है जो डैमेज नहीं हुई है। देखिए, कई बार क्या होता है कि नीचे की कई सारी बॉल्स निकल जाती है, और अगर कई सारी बॉल्स निकल जाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई सारी जो बॉल्स होती हैं वो एनसी की बॉल्स होती है जो नॉट कनेक्टेड होती है, और कई सारी बॉल अगर जो काम की होती है वो निकल भी जाती है तो वो फिर से रिपेयर भी हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस आईसी को हटा के एक बार साइड में रख लेता हूँ, फिर हम इसके बाद में इसके ग्लू को साफ करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लग पेस्ट को मैं अप्लाई कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने इसके फ्लग पेस्ट को थोड़ा सा मैंने लगाया है। ठीक है,
अब देखिए आपको क्या करना है कि ये आयरन से इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा सोल्डिंग लगी है ना वो आपको साफ करनी है। अब देखिए यह एक्स्ट्रा सोल्डिंग देखिए जो ये लगी हुई है ये हम साफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम वो डी सोल्डिंग वायर से ये सारे पैड को ये सारे जो बोल्स दिख रहे हैं इनको जब क्लीन करेंगे तो ये अच्छे से होगी और आयरन भी काफ़ी अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इसके ये बोल्स को मैं साफ कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा सोल्डिंग नहीं होनी चाहिए। एक बार आप आयरन से इसको साफ कर लें। अगर आपके पास पीपीडी, इसके ऊपर देखिए आप ना पीपीडी पेस्ट भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा पीपीडी पेस्ट लगा लीजिए तो इससे क्या होगा कि ये जो बोल्स दिख रही हैं और ये जो सोल्डिंग है जो काफ़ी हार्ड होती है कंपनी की, इसके ऊपर अगर आप पीपीडी पेस्ट लगाएंगे तो क्या होगा ये इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो हो जाएगा। और देखिए मैं फटाफट से ये एक बार इसके जो एक्स्ट्रा सोल्डिंग है इसको साफ कर लेते हैं। अब देखिए मैं ये डी सोल्डिंग वायर को मैंने लगाया है और मैं देखिए इसको धीरे धीरे आराम आराम से इसको साफ कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि इसको डी सोल्डिंग वायर से आपको साफ करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब भी आप ब्लैक पेस्टेड सीपीयू के ऊपर काम करते हैं तो आप ऑन मदरबोर्ड पे काम मत कीजिए। जैसे कोई कस्टमर का फ़ोन है तो आप उसके ऊपर काम मत कीजिए। आपके पास जब कोई ख़राब मदरबोर्ड रखे हुए हों शॉप पर तो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि देखिए आपको कई सारे वीडियो ऐसे देखने को मिलेंगे कि आप एक बार में सीपीयू लगाना सीखें। देखिए ऐसा नहीं होता है कि आप एक बार में ही सीपीयू को हैंडल कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आपको प्रैक्टिस करना है तो आप ध्यान रहे आपके पास जो भी मदरबोर्ड हों उनके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। अगर आप अपनी शॉप पर बैठ के काम करते हैं तो आप अपनी शॉप पर बैठ के प्रैक्टिस करें। जब भी आप फ्री हो, ग्लू को कैसे कट करते हैं, निकालते कैसे हैं, तो ये सब आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको ये पैड को क्लीन किया है। तो देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा और है तो एक बार मैंने इसके ऊपर ये पीपीडी पेस्ट को मैं अप्लाई करूंगा, जिससे क्या होगा कि इसकी जो ये कंपनी की सोल्डिंग है ना, ये इसका जो टेम्परेचर वो काफ़ी लो हो जाएगा। और जब मैं देखिए डी सोल्डिंग वायर से जब मैं इसको क्लीन करूंगा तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन होगा और इसकी बॉल जो है वो अच्छे से शाइनिंग होगी। तो देखिए अभी मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ पीपीडी पेस्ट से। मतलब आपको ये जो पीपीडी पेस्ट है ना, ये एक तरीके से आप ये समझिए कि ये एक सोल्डिंग वायर ही है, जो कि मतलब काफ़ी स्मूथ होता है जब आप इसको मतलब काफ़ी कम टेम्परेचर में ये काम करता है। अगर आप जैसा भी मैंने आयरन को मैंने रखा हुआ है 350 पर, ठीक है, आयरन के टेम्परेचर को, तो अगर अभी मैं 300 पे भी रखूँगा ना तब भी मेरा जो आयरन है वो अच्छे से काम करेगा। तो ये इस पीपीडी का काम होता है। तो देखिए सारी बोल्स जो हैं वो अच्छे से साफ हो गई है और इसके अंदर पीपीडी से सारी बॉल मिक्स हो गई है। अब देखिए अब जब मैं इसके ऊपर अभी ये डी सोल्डिंग वायर यूज़ करूँगा तब आप देखना कि बॉल कितने अच्छे तरीके से इसमें क्लीन होगी और एकदम साफ हो जाएगी, बिल्कुल आप एकदम शाइन करेगी। तो देखना अभी मैंने अभी डी सोल्डिंग वायर को एक बार फिर से यूज़ करूँगा। तो देखिए ये डी सोल्डिंग वायर है और इसको मैं चला रहा हूँ। तो देखिए आपको काम बहुत आराम आराम से करना है। बिल्कुल देखिए एकदम कितने अच्छे तरीके से क्लीन हो रहा है। देखिए तो इसी तरीके से आपको धीरे धीरे यूज़ करना है, धीरे धीरे काम करना है। और देखिए ये जो मैं डी सोल्डिंग वायर यूज़ कर रहा हूँ ये मैकेनिक कंपनी का है। जब भी आप डी सोल्डिंग वायर लें तो आप ध्यान रहे अच्छी कंपनी का डी सोल्डिंग वायर लें। और जो ये मैं पीपीडी अभी मैंने जो यूज़ किया है ये 183 डिग्री की पीपीडी है जो आप मार्केट से ले सकते हैं। देखिए पीपीडी और डी सोल्डिंग वायर ये दोनों ही आपको कंपनी के लेने हैं। कॉपी वगैरह मार्केट में कई सारे मिलते हैं तो आपको ध्यान रहे आप देख सकते हैं कि कॉपी कौन सा है और ओरिजिनल कौन सा है। आप किसी भी शॉप पे जाके आप पूछ सकते हैं और आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के भी देख सकते हैं। तो देखिए इसकी बॉल कितने अच्छे से ये क्लीन हो रही है। तो ध्यान रहे आपको पीपीडी अच्छी कंपनी की लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो अभी मैं मशीन यूज़ कर रहा हूँ वो क्योंकि 2008 DW प्लस है और इसी मशीन से मैं काम करता हूँ। और यहाँ पर अभी जो मैं आयरन यूज़ कर रहा हूँ वो ओस कंपनी का है T12, ठीक है। एक ये आता है और एक और आता है इसी टाइप का, ये काफ़ी महंगा आयरन है और
एक और आता है सस्ता आयरन है, वो सनशाइन कंपनी का है, वो आपको 350 रुपये का मिल जाएगा उसमें। और इस आयरन में सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है कि वो जो आयरन है वो मैनुअल है, और ये जो अभी मैं आयरन यूज़ कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिक का है। ऑटोमेटिक कहने का मतलब जैसे कि अभी मैं इसकी ये बॉल है, इसको अगर क्लीन कर रहा हूँ, और क्लीन करने के बाद जब मैं आईसी को क्लीन करूँगा, जब मैं इसको क्लीन करने के बाद आयरन को मैं रखता हूँ, तो रखने के बाद क्या होगा कि ये जो आयरन है ना, उसका जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो और जो मैनुअल वाला होता है उसको आपको ऑफ करना होता है, निकालना होता है, अगर आपने प्लग में लगा रखा है तो उसमें और इसमें ये फ़र्क होता है। तो आप वो वाला आयरन भी ले सकते हैं, ये जो सनशाइन का आता है 300-350 रुपये का आपको मिल जाएगा। अगर आप ये ओस कंपनी का जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप ये वाला आयरन लेते हैं तो ये आपको 1500 से 2000 रुपये के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इस डी सोल्डिंग वायर से कितने अच्छे तरीके से बॉल को क्लीन कर लिया। देखिए ये जो डी सोल्डिंग वायर है ना, कॉपी भी मार्केट में बहुत है। अगर आप कॉपी यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि नीचे की जो पेड़ है, कई बार उसके नीचे से ग्राउंड निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रहे आपको डी सोल्डिंग वायर अच्छे से अच्छी कंपनी का यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए ये अच्छे तरीके से ये साफ़ हो चुका है। ठीक है, देखिए ये अब ये देखिए साफ होने के बाद अब इसको क्या करना है कि आपको इसको थिनर से साफ करना है, ये ध्यान रखना। पेट्रोल से तो आपको साफ करना ही है अगर आपके पास पेट्रोल है, वरना आपको थिनर की भी इसमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए अभी मैं इसके ऊपर थिनर यूज़ करूँगा और थिनर से इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ। ये देखिए सारी बॉल एकदम अच्छे से चमक रही है। तो इस तरीके से आपको काम करना है, ये ध्यान रहे। अगर आपकी एक भी बॉल मिस हो जाती है या ब्लैक डॉट लगा हुआ है तो आपका सीपीयू प्रॉपर काम नहीं करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए इसका अच्छे से क्लीन हो चुका है और एक बार हम देख लेते हैं। थोड़ा सा है तो एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर पीपीडी पेस्ट लगाते हैं एक बार, और थोड़ा सा इसके ऊपर फ्लग पेस्ट को लगाया हमने। और देखिए मैं अब इसको थोड़ा सा एक बार और क्लीन करता हूँ ताकि इसकी कुछ कुछ बॉल से जो ना ब्लैक हो रही है, क्योंकि अगर एक भी बॉल देखिए ब्लैक रह गई तो आपका सीपीयू प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। क्लीन करने के बाद भी एक बार आपको ध्यान से देखना है कि कोई बॉल हमारी जो है वो मिस तो नहीं हो गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो मेरे को ऐसा लगा तो मैंने एक बार इसको थोड़ा सा पीपीडी को अप्लाई कर लिया है, और मैं लास्ट टाइम इसके ऊपर एक बार और डी सोल्डिंग वायर को यूज़ करूँगा। देखिए जब आप स्टार्टिंग में काम करेंगे ना तो आपको घंटे 2 घंटे भी लग सकते हैं, ये ध्यान रखना। 2 घंटे 3 घंटे आपको लगेंगे क्योंकि प्रैक्टिस में टाइम लगता है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ये नहीं करना है कि कोई कस्टमर का फ़ोन आया और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप कोई जो डेड फ़ोन हो, काफ़ी सारे मदरबोर्ड होते हैं फ़ोन में, इतने आपकी शॉप पर होंगे कि आप उनमें से निकाल के उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक बार इसको क्लीन कर रहा हूँ। देखिए जब आप आयरन को यूज़ करते हैं ना डी सोल्डिंग वायर के ऊपर, तो आपको थोड़ी सी देर रखना है, 2 से 5 सेकेंड। तो उसके बाद जब आप आयरन को चलाएंगे तो इससे होगा क्या कि आपकी सारी बॉल्स क्लीन होगी। इसको एक बार और हम इस साइड से भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इस साइड में भी काफ़ी जो बॉल्स हैं वो अप डाउन दिख रही है। देखिए सरफेस जो है वो एकदम आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। एक भी जगह ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बॉल आपके ऊपर नीचे हो। अगर कोई भी बॉल आपके ऊपर नीचे हुई तो जब आप सीपीयू लगाएंगे तो क्या होगा कि आपका सीपीयू काम नहीं करेगा। और इसी कारण से कितने सारे जो टेक्नीशियन है जो सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं और लगाते हैं, तो इसी कारण से सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जल्दबाजी में काम करते हैं और उनको लगता है कि कोई बॉल अगर रह भी गई तो वो ध्यान से देखते नहीं और सीपीयू को लगा देते हैं, और फिर उनको पता चलता है कि आपका फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी क्लीनिंग बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। जब तक आपको एक एक बॉल साफ दिखाई न दे तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ये नहीं करना है कि नहीं यार ये साफ करने के बाद
सीपीयू के जो ब्लैक पेस्टेड है उसको हटाना है। सबसे आपको पहला टास्क यही कंप्लीट करना है कि इसको आपको फटाफट से और अच्छे से साफ करना है। तो देखिए ये अब अच्छे से इसकी जो बॉल्स है आपको अच्छे से दिख रही है, जो कि अभी मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये माइक्रोस्कोप में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए आपको सारी बॉल अच्छे से दिख रही है। तो देखिए अब मैं इसको कॉटन से साफ करके दिखाता हूँ। तो देखिए, और देखिए कोई कोई बॉल अगर आपकी ड्राई रह जाती है, देखिए कुछ कुछ बॉल्स हैं जो आपको ब्लैक ब्लैक देखने को मिल रही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने साफ कर लिया और ये अच्छे से साफ हो चुका है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से और एकदम साफ क्लीन हो चुका है ये। तो देखिए आप अपनी शॉप पर बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए जब भी अगर आप ये काम सीख रहे हैं। और इसमें टाइम तो आपको लगेगा जब अगर आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी टेक्नीशियन हैं जो भी जिन्होंने भी काम किया है वो आपको कोई भी ये नहीं बताएंगे कि इसमें टाइम लगता है। और अगर कभी कभार आप अगर ध्यान से सुनोगे या देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारे टेक्नीशियन ये भी बोलते हैं कि जब आप स्टार्टिंग में काम करते हैं तो आपको टाइम लगता है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आपको ये नहीं समझना है कि मैंने आज ये वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद कल ही आप सीपीयू के ऊपर अच्छे से काम करने लग जाएंगे। नहीं, आपको टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में आपको हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। जब आप निकालेंगे कई बार आपसे गलतियां होगी, मिस्टेक होगी, तो आपको बस ये है कि ये ध्यान में नहीं रखना आपको कि मेरे को डायरेक्ट कोई ऑन कंडीशन फ़ोन है तो आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, या कोई कस्टमर का फ़ोन आया तो आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपको जो बेकार मदरबोर्ड है, जो ख़राब मदरबोर्ड है, उसके ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आप फ्री हों तब आप 1-2 घंटे लीजिए और आराम से बैठिए। जब आपके पास कोई कस्टमर ना हो तब आप आराम से काम कीजिए। इसी तरीके से देखिए सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैंने भी काफ़ी प्रैक्टिस की है, बिना प्रैक्टिस के नहीं हुआ है। देखिए मैंने जब प्रैक्टिस की इसीलिए तो मैं आपको आज आपको ये वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो देखिए चलिए अब ये जो सीपीयू है तो देखिए इसके ऊपर भी ग्लू लगा हुआ है और इसके ऊपर भी काफ़ी एक्स्ट्रा सोल्डिंग लगी हुई है। तो देखिए मैं इसके ऊपर अब आपको पीपीडी पेस्ट डालना है। सबसे पहले देखिए मैंने पीपीडी पेस्ट को लगाया और अब जब सीपीयू को भी हटाते हैं ना तो अब आपको ध्यान रखना है पीपीडी पेस्ट को पहले आप अप्लाई करना है। उस समय मैं भूल गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो मेरी प्रैक्टिस है तो कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर पीपीडी पेस्ट को अप्लाई किया और उसके बाद मैं इसके ग्लू को कट कर रहा हूँ। ये जो ब्लेड है जिससे मैंने ग्लू को कटिंग किया था उसी ब्लेड से मैं इस ग्लू को हटा रहा हूँ। देखिए ग्लू को आपको कैसे हटाना है कि आपको हीटिंग को जो अभी मैंने रखा है वो मैंने रखा है 270 पे मैंने हीटिंग को रखा है। और हॉट गन को आपको एक जगह रोकना नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं फटाफट से इसमें थोड़ा सा और मैंने पीपीडी को मिलाया, क्योंकि कुछ बॉल है जो आपस में मिली नहीं है। इसको मिक्स कर लेना है, इसके सोल्डिंग के अंदर जो है ना इसको आप मिक्स कर लो अच्छे से, ठीक है। मिक्स करने के बाद देखिए अब मैं इसको ये ग्लू को हटा रहा हूँ। ग्लू को आपको अच्छे से साफ करना है, ध्यान रखना। आपका अगर सीपीयू आप ये क्लीन कर रहे हैं और अगर आपका थोड़ा सा भी ग्लू रह जाता है तो इससे होगा क्या कि जब आप सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे तो आपका सीपीयू अच्छे से रिवॉल्व नहीं होगा और कई बार जो बॉल होगी वो कई बार कुछ बॉल्स बनेगी नहीं। तो ये ध्यान में रखना है। और कुछ अगर बॉल नहीं बनेगी तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो आपको ग्लू को अच्छे से साफ करना है। तो देखिए अभी जो कंडीशन है सीपीयू की वो किस टाइप से, देखिए मैं एक जो भी थोड़ा बहुत भी जो भी ग्लू है वो पूरे अच्छे तरीके से इसको क्लीन करूँगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें और
जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ उसको भी आप ध्यान में रखें कि आपको शॉप पे बैठकर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी शॉप पर बैठ के भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन का भी सिस्टम है। हर तरीके से आप काम कर सकते हैं अगर देखिए आप काम करना चाहें तो। ठीक है, तो देखिए मैंने इसके ग्लू को साफ़ करना है। देखिए, और ये ग्लू को मैंने साफ़ करने के लिए जो अभी हीटिंग को रखा है वो 270 हीट है और एयर को मैंने रखा है 2 पर। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से इसको थिनर से साफ़ कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी थिनर को यूज़ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी अच्छे से अभी साफ़ नहीं हुआ है क्योंकि कहीं कहीं बॉल्स दिख रही है और कहीं कहीं बॉल नहीं दिख रही है। ठीक है, तो फिर से मैं थोड़ा सा पीपीडी पेस्ट को अप्लाई करूँगा और पीपीडी पेस्ट को पूरी बॉल में आपस में मिला लूँगा। देखिए कहीं कहीं बॉल जो नहीं चमक रही थी वहाँ पर भी अब चमकने लगी। तो देखिए ये हमने फटाफट से सभी बॉल्स अच्छे से क्लीन हो चुकी है। तो देखिए मैं फटाफट से इसको थिनर आपको यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है। ये जो अभी मैं जो थिनर यूज़ कर रहा हूँ ये आपको पेंट की जो कलर की शॉप होती है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो पेंट होता है ना, जो दीवारों पे जो पेंट करते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ग्लो शाइन के नाम से है थिनर, आप लेके आओगे 140 रुपये का आपको बड़ा डिब्बा मिल जाएगा और वही अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए इस थिनर को यूज़ करने के बाद देखिए आईसी की एक एक बॉल आपको दिख रही है स्क्रीन पर। देख सकते हैं कि एक भी बॉल ऐसी नहीं है जो आपको अच्छे से, अगर देखिए कोई बॉल ब्लैक रह भी जाती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक आयरन ब्रश लेना है जो कि मार्केट में आपको मिलता है और उसके बाद क्या करना है कि थिनर डालना है और उस आयरन ब्रश को आपको क्या करना है, चलाना है। तो देखिए अभी मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा वो थिनर को डालूंगा और आयरन ब्रश है, ये देखिए ये आयरन ब्रश है और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए सारी बॉल हमारी एकदम शाइनिंग मारेगी। देखिए एकदम से सारी बॉल चमक रही है। ये देखिए अब ये इतने अच्छे तरीके से साफ करने का कारण क्या है, देखिए इसको इतने अच्छे तरीके से साफ करने का कारण ये है कि जब हम सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे ना तो हमारी जो बॉल है वो एक बार में ही अच्छे से परफेक्ट बनेगी, बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आप अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो क्या होता है कि कुछ बॉल बनती है और कुछ बॉल नहीं बनती है, तो फिर उसमें आपको सीपीयू को दोबारा रिवॉल्व करना होता है, तो उसमें कई बार कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आप ध्यान रहे एक बार में ही आप सीपीयू को अच्छे से क्लीन करें जिससे आपकी सारी बॉल अच्छे से दिखे। तो देखिए हमारा ये सीपीयू रिवॉल्व हो चुका, ये साफ हो चुका है। अभी हमने इसको स्टेंसिल में फिक्स किया है। अब देखिए मैं यहाँ पर ये ड्राई पीपीडी यूज़ करूँगा और हीटिंग को मैं रखूँगा 250 पर और एयर को मैं रखूँगा 2 पर। जब आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हो ना तो आपको रखना है। मैंने जो अभी हीटिंग रखी है वो 300 पर हीटिंग को रखा है, लेकिन अगर जब आप फर्स्ट टाइम में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो आपको 250 पर हीटिंग को रखना है और एयर को आपको 2 पर रखना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको दूर से धीरे धीरे हॉट गन को मूव करना है। जैसे ही आप धीरे धीरे मूव करेंगे तो क्या होगा कि एक एक बॉल आपकी बनना स्टार्ट होगी। तो देखिए मैंने ये पीपीडी पेस्ट को इसमें अच्छे से फिल कर लिया है और अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये हमारा साफ हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं इसको टीजर से दोनों तरफ हल्का सा दबा के रखना है और दूर से आपको हीटिंग देनी है। तो देखिए मैं धीरे धीरे हीटिंग को घुमा रहा हूँ। ठीक है, हीट को मैंने रखा है 250 पर और आपको रखना है 250 पर और एयर, जब आप पहली बार काम करते हैं, और एयर को रखना है आपको 2 पर। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें धीरे धीरे हीट कर रहा हूँ तो देख सकते हैं ये सारी बॉल हमारी बनना स्टार्ट हो गई है। देखिए ये देखिए ये सारी बॉल हमारी कंप्लीटली बन चुकी है। अब देखिए ये रिवॉल्व होने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको हीट रखना है कंटिन्यू, ताकि ये जो बॉल्स है वो अच्छी जगह अपनी तरफ चिपक जाए। तो देखिए मैं सीपीयू को निकालता हूँ। तो देखिए हमारे जो सीपीयू की बॉल है वो अच्छे से बन चुकी है। तो चलिए एक बार मैं इसको आईसी होल्डर में लगा के इसको एक बार हॉट गन से अच्छे से शेप में ले लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बॉल आगे पीछे होती है तो हिट करने से क्या होती है कि बॉल सारी शेप में आ जाती है। तो अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं लगाऊंगा फ्लग पेस्ट को। और देखिए मैंने यहाँ पर ये फ्लग पेस्ट को लगाया और हॉट गन से
250 अभी जो हॉट गन का जो टेम्परेचर है वो 250 है और एयर है वो 2 पर है, ठीक है। तो देखिए मैं ये सारी बॉल को अच्छे से शेप में ले लेता हूँ। तो ये देखिए सारी बॉल एकदम, सारी बॉल जब शाइनिंग करने लगे ना तब आप समझ जाइए कि अब हमारा सीपीयू जो है वो रेडी है लगने के लिए। तो देखिए ये सारी बॉल जो है वो कंप्लीट तरीके से शाइनिंग कर चुकी है और अच्छे से शाइनिंग कर रही है। तो देखिए इसी तरीके से आपको काम करना है। तो देखिए ये सारी बॉल अच्छे से शाइनिंग हो चुकी है। अब ये जो सीपीयू है ये लगने के लिए रेडी है। तो चलिए अब मैं फटाफट से इसको सीपीयू को हटाता हूँ और इस मदरबोर्ड के ऊपर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं। देखिए इस मदरबोर्ड की भी सारी बॉल क्लीन है। इस तरीके से आपको काम करना है। तो देखिए हमने इसके ऊपर फ्लग पेस्ट को लगा लिया है और सीपीयू की बॉल को देख करके मैच करना है कि इसका मैचिंग किस साइड से हो रहा है। तो देखिए मैंने ये देखा है तो ये सीपीयू इस तरीके से ये यहाँ आएगा। तो इस सीपीयू को मैं लगा लेता हूँ। देखिए अब सीपीयू को लगाने के लिए आपको क्या करना है कि हीटिंग को आपको रखना है 300 पर और एयर को आपको रखना है 2 पर। देखिए हीटिंग को आपको 300 पे क्यों रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हीटिंग के साथ थोड़ी बहुत एयर भी आती है। तो उस एयर के कारण से क्या होता है कि जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है कि आईसी हमारी हिल जाती है और कई सारी बॉल आपस में मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको सीपीयू को परफेक्ट तरीके से सेट कर लेना है कि ये हमारा जो सीपीयू है हमने बिल्कुल इसको जो पॉइंट है उससे मैच करा के इसको देख लेना है कि हमने सीपीयू को सही तरीके से रख लिया है। उसके बाद आपको हीटिंग को रखना है 300 और एयर को रखना है आपको 2 पर और उसके बाद आपको हीटिंग को सीपीयू के बीच में कंटिन्यू घुमाते रहना है। तो देखिए मैं कंटिन्यू इसको घुमा रहा हूँ और जब ये मेरे को लगेगा कि थोड़ा सा ये होल्ड हो चुकी है आईसी, तो उसके बाद मैं इसके ऊपर नीचे थोड़ा सा फ्लग पेस्ट को लगाऊंगा और फ्लग पेस्ट को लगाने के बाद मैं इसको मूव करा के देखूंगा कि हमारा सीपीयू, जब हम सीपीयू को मूव कराते हैं तो क्या होता है कि हल्का सा ऊपर जाएगा और पीछे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो उससे हम समझ जाएंगे कि हमारा जो सीपीयू है वो ओके कंडीशन में लग चुका है। तो देखिए हमने इसको लगा लिया है और देखिए ये होल्ड हो गया। तो एक बार मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लग पेस्ट को डालता हूँ ताकि क्या है ना कि जब हम इसको हिट करेंगे, अब मैं हीटिंग को थोड़ा सा 350 पर रख लेना है हीटिंग को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभी आपको हीटिंग को रखना है 350 पर और हल्का सा आपको मूव करा के देखना है कि सीपीयू हमारा अच्छे से लगा है या नहीं। तो देखिए मेरे ये इस ब्लेड से मैं इसको हल्का सा टच देके देखूंगा तो ये अगर हिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे हमारा सीपीयू परफेक्ट तरीके से लग चुका है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके से आपको काम करना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और मैं छोटी सी छोटी डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद कई सारे जो फॉल्ट आते हैं मेरे पास वो सारे फॉल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा।